नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में भगवान राम अपने सारे मित्रों को विदा करते हैं। तुलसी इस पर लिखते हैं, तब अंगद उठे नाए सिरु, सजल नयन कर जो, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बो। अंगद भगवान राम से प्रार्थना करते हैं अपने पास रखने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, असरन सरन बेरदो संभारी, मोहे जनित जहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद जिनमें अहंकार शेष है वो भगवान राम के पास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि कब उनका अहंकार सामने आ जाए और मुश्किल पैदा कर दे। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम आपकी जो शरण में जो लोग हैं और जो आपकी शरण में नहीं हैं, उन सबों का हित करना आपका ही काम है। आपका विरध है उन सबों का हित करना, और इसीलिए आप मेरे को छोड़िए मत, क्योंकि आप का मैं भक्त हूँ और आप मेरा हित करने वाले हैं। और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे डर है कि मेरा अहंकार कभी भी मेरे ऊपर हावी हो सकता है। फिर कहते हैं कि आप मेरे गुरु भी हैं और माता और पिता भी हैं, और आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, मेरा भला नहीं हो सकता। भगवान राम इस पर कहते हैं, निज और माल बसन मनि, बाली तनये पहिरा, बेदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समझाए। भगवान राम पर अंगद को अपने पास नहीं रखते, उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं और विदा करते हैं कि आप अपने घर जाओ। अहंकार को, जो थोड़ा बहुत अहंकार है, उसको कह रहे हैं कि आप अपने मनुष्य रूप में, अपने वानर रूप में रहिए। और विदा करने से पहले उन्हें अपनी हृदय से माला उतार के पहनाते हैं, जिसका कि मतलब ये है कि हे अंगद, हमेशा अपने हृदय में मेरा ध्यान रखो कि तुम मेरे रूप हो, और जब तक तुम्हें ये ध्यान रहेगा, तुम मेरी याद करोगे, तब तक तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी नहीं होगा। उसके बाद तुलसी लिखते हैं, तब सुग्रीव चरण गहे नाना, भांति बिनय कीने हनुमाना, दिन 10 करे रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखे हम देवा। हनुमान जी तब अपने स्वामी सुग्रीव से चरण पकड़ के आज्ञा मांगते हैं कि वो उनको भगवान राम के पास, आत्मा रूपी राम के पास कुछ दिनों रहने की आज्ञा दें, जिनसे कि वो उनकी सेवा कर सकें। हनुमान जी, जो कि नाम मात्र का अभिमान है ही नहीं, उन्होंने अपने मान का हनन कर रखा है, तो वो सुकंठ से आज्ञा मांगते हैं कि वो जो आत्मा रूपी राम है, जो आत्मा है, जिन्होंने कि विश्व रूप धारण किया है, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, वो उनकी सेवा में रहना चाहेंगे। सुग्रीव से, सुकंठ से ये आज्ञा मांगते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं,
पुण्य पुंज तुम पवन को मारा, सेवहु जाए कृपागारा। सुग्रीव हनुमान जी को कहते हैं कि आपने अपने अभिमान का हनन कर रखा है, आप पुण्य पुंज हैं, और आप जाके इस आत्मा रूपी राम जो विश्व रूप में, मनुष्य रूप में विद्यमान है, उनकी सेवा करें, इस शरीर की सेवा करें और विश्व की सेवा करें। जब हनुमान जी चलते हैं भगवान राम के पास रुकने के लिए, तो अंगद जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जो, बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए मो। अंगद जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बार बार आत्मा रूपी राम को मेरी याद दिलाएं, जिससे कि वो मेरा ख्याल रखें, जिससे कि मेरे पर अभिमान हावी न हो। मनुष्य पर अभिमान हावी न हो, वो तभी हो सकता है जब आत्मा रूपी राम को इस मनुष्य का नित्य निरंतर ख्याल रहे। और वो ख्याल कब रहेगा? जब हनुमान जी जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा रूपी राम को ध्यान दिलाएंगे कि मनुष्य तुम्हारा ही भाग है, इसका ध्यान रखो। फिर तुलसी लिखते हैं, पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर भगवान राम अपने मित्र निषाद को विदा करते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ तुम नित्य निरंतर मेरा सुमिरन करना, मेरी याद करना। सुमिरन का मतलब है स्वमरण, मतलब अपने मैंपन को छोड़ के आत्मा रूपी राम जो विश्व रूप में प्रकट है, मनुष्य रूप में प्रकट है, उसको ध्यान रखना। तो मैं को छोड़ेंगे तभी इस विश्व को राम के रूप में देख सकते हैं। यही भगवान राम का उपदेश है। और कहते हैं कि अपने मन से, अपनी वाणी से और कर्मों से इस धर्म का पालन करना, अनुसरण करना कि ये विश्व भगवान राम का ही रूप है, सब मनुष्य भगवान राम के ही रूप हैं। अपने कर्तव्य का इनके प्रति पालन करना। क्या हम भी निषाद की तरह यह सब कर सकते हैं कि इस विश्व को भगवान राम के रूप में देखें और बाकी सब मनुष्यों को भगवान राम के रूप में देखें, मन से, अपनी वाणी से और कर्मों से। करने लायक है। धन्यवाद।